यूपीएससी ने ना अब हमसे क्या पूछा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पूछा। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। यार मैं सोच रहा हूँ इन सब ईजी क्वेश्चन आने के बावजूद भी यूपीएससी की मेरिट 88 जा रही है, सोच लो आप। 88 जा रही है, सोच लो। मेरे जैसे आदमी की सख्त जरूरत है वहाँ पर, जाऊँगा फोड़ दूंगा इस बार, तुम देख लो बेटे। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, नहीं थर्डरी में आएगा, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रहा है। डेयरी फार्म प्राइमरी में आएगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी में आएगा, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में आएगा। तो दो ठीक है भाई, क्योंकि आप डेयरी फार्म प्राइमरी और वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी, ठीक है। अब 1980 में पूछा कि जीडीपी में, मतलब जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का रोल बढ़ा है, हाँ भाई बड़ा है। फिर जिस व्यक्ति ने फिर जीएनपी के ऊपर पूछा कि भारत की जीएनपी टर्सरी सेक्टर, भाई देखो जिसने 1991 कर लिया था वो 1999 में भला हो जाता कि भाई हाँ भाई टर्सरी सेक्टर का रोल बढ़ा है। सोचो जो ये लोग इस पेपर को करने के बाद इतने बड़े पद पे बैठे हैं और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं सुपीरियर। भाई तुम इस तरह से पेपर को जो पेपर इतना ईजी था इसे सॉल्व करके आए हो। जो अब की जनरेशन है जो भविष्य में जाएगी वो तो छक्का ही मारेगी सीधा इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। जिस व्यक्ति ने 2023 का पेपर सॉल्व किया होगा उसका आईक्यू तो वैसे ही अच्छा होगा, जस्ट लाइक मी। फिर यूपीएससी ने पूछा था रियल सेक्टर इकोनॉमी में। रियल समझ में आ रहा है, हार्वेस्टिंग क्रॉप, टेक्सटाइल मिल, रॉ मटेरियल, ये 1-2 है, समझ में आ रहा है रियल यार, सिंपल है। फिर देन अब देख लेते हैं फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन ऑब्जर्वेशन। एनी एक्टिविटी दैट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लाइव स्टॉक जो नेचुरल रिसोर्स से संबंधित है वो प्राइमरी में आएगी, जैसे लाइव स्टॉक आएगा, मिनरल आएगा, क्रॉप आएगा। एंड एनी एक्टिविटी जो ट्रांसफॉर्म कर रही है उसको फाइनल, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में, वो टर्सरी में आएगी। और एनी एक्टिविटी जो सर्विस दे रही है, जो आम आदमी का जीवन आसान बना रही है, जिसे हम देख सकते हैं, वो टर्सरी में आ जाएगा। स्टोरेज इज अ सर्विस नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये टर्सरी सेक्टर में आएगा। जिसमें इंक्लूड भी आए, इसमें ट्रांसपोर्ट भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, बैंकिंग भी आएगा, वेयर हाउस भी आएगा। डेयरी फार्मिंग इसमें नेचुरल रिसोर्स कर रहे हैं, जैसे एनिमल फ्रॉम मिल्क, है ना, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। पर उस मिनरल को यूज़ करना वो आएगा टर्सरी में सेक्टर। पर उस मिनरल को वो बनाना, पेट्रोल बनाना, मतलब निकाल लिया पेट्रोल बनाना, वो आएगा सेकेंडरी में। देन उस मिनरल को पेट्रोल पंप पे बेचना, वो आएगा टर्सरी में। जैसे यान को जो कन्वर्टिंग यान इनटू फैब्रिक, ये आएगा सेकेंडरी में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताएगा, जो नेचुरल रिसोर्स, जिसका संबंध नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। जिसमें जैसे नेचुरल गुड हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, फिशिंग फॉरेस्ट्री हो गई। सेकेंडरी में आएगा दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्राइमरी गुड और इनटू प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश गुड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल, शुगर केन से शुगर बना दिया, कॉटन से क्रॉस बना दिया, मिट्टी से ब्रिक बना दी, पोल्ट्री बना दी, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन हो गया। टर्सरी में आएगा कि भाई बेच दो भाई बेच दो। दिस सेक्टर डज नॉट, ये सेक्टर गुड को प्रोड्यूस नहीं करता, बट ये एसेंशियल सर्विस देता है, मतलब हेल्प करता है लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाता है, ठीक है। ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है भाई, है ना। और ये एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन देयर। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर ये आएगा टर्सरी में, डेयरी फार्मिंग प्राइमरी में, मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी में, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में, बी कीपिंग प्राइमरी में, कॉल सेंटर टर्सरी में, पोल्ट्री प्राइमरी में, कोरियर सर्विस ये टर्सरी में, हाँ टर्सरी में, मनी लेंडिंग टर्सरी में, मैच फैक्ट्री वर्कर ये आएगा सेकेंडरी में, ये गार्डनर मेंटेनिंग वो प्राइमरी में। क्लासिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जहाँ पर सारे लाभ मिलते हैं, मैटरनिटी लीव मिलता है, मिलती है, सारे मतलब मज़ा आता है। जस्ट लाइक जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वर्किंग आवर तय होते हैं, पेड लीव होते हैं, पीएफ मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी वो मिलती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर भाई गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर होता है, जहाँ पर जॉब इनसिक्योरिटी होती है, तनख्वाह भी कम होती है, वर्कर को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ पर अगर आप एक बंदे को हटा भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आउटपुट में, ये डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट होता है। इसे हिडन एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है ना। पीपल डू स्मॉल और जॉब्स, है ना, ठीक है। अर्बन इनफॉर्मल सर्विस वेयर पीपल डू स्मॉल और जॉब दैट डू नॉट रिक्वायर फुल टाइम एंगेजमेंट, ठीक है। क्या है दिस ऑल्सो अकर इन अर्बन इनफॉर्मल सर्विस। अर्बन इनफॉर्मल सर्विस में होता है जहाँ पर पीपल छोटी जॉब करते हैं कि
पीपल वो जॉब करते हैं जिनमें फुल टाइम एंगेजमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। सेक्टर वाइज जीडीपी ट्रेंड, भाई हमारी जो जीडीपी, जो सर्विस सेक्टर है वो 11 गुना बढ़ा है, जो 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 टर्सरी सेक्टर है वो 11 गुना बढ़ा है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ा है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 8 गुना बढ़ा है। पहले बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, पहले प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है। भारत में प्राइमरी के बाद टर्सरी आ गया। यूपीएससी ने भी पूछा था। जीडीपी एंड फाइनल गुड। जीडीपी होता है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी और ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। हम इसमें सारे फाइनल गुड को गिनते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में होते हैं। All final good produced in domestic territory during a year. It include production of 3 sector. ये तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन गिनता है। इससे कंपनी की टोटल कंपनी की आउटपुट मेजर की जाती है। ये जीडीपी इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जीडीपी चलती रहती है। क्योंकि इसका मेजर करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट स्पेसिफिक पॉइंट। फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएटरी गुड। कोशिश करूँगा 40 तक कर लूँ, फिर 40 से रिवाइज कर दूँगा। फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएटरी गुड। फाइनल गुड में मान लीजिए आप फाइनल गुड मान लीजिए बस आप कंज्यूमर इसका प्रोडक्ट वो कर लेगा और ये फर्दर प्रोडक्शन में काम नहीं आएगा, है ना। देयर वैल्यू इज़ काउंटेड इन द जीडीपी। इंटरमीडिएट गुड होता है, ये इंटरमीडिएट गुड होता है भाई, ये आगे प्रोडक्शन में काम आएगा। इसका फाइनल कंजम्पशन नहीं कर सकते, इसे जीडीपी में कंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग ट्रैप में फंस जाएंगे हम लोग। काउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। जीडीपी यूज मॉनेटरी वैल्यू, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जीडीपी में फिजिकल क्वांटिटी नहीं देखती, जैसा 1000 पेन नहीं देखेगी, 1000 पेन की जो वैल्यू है ना उसे देखेगी, है ना। यूनिफॉर्म वैल्यूएशन करेंसी, ये ठीक है, क्योंकि भाई अगर 1000 पेन और 100 गाड़ियाँ देखें भाई 1000 पेन ज़्यादा लगेंगे, पर इनकी वैल्यू देखेंगे तो एक गाड़ी के बराबर भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मेजरमेंट अथॉरिटी, एनएसओ करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये जीडीपी को एस्टिमेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है स्टेट से, यूटी से, डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा करती है। जीडीपी कंपोजिशन बाय सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। सेकेंडरी सेक्टर में तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है। टर्सरी सेक्टर में जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया। इन सबका जो सम होता है ना, उन सबको जीडीपी में जोड़ लिया जाता है। जीडीपी कॉन्सेप्टली मेजर टोटल वैल्यू एडिड। इसमें जीडीपी में बेसिकली जोड़ा जाता है कि टोटल कितनी वैल्यू एडिशन हुआ है ना। जीडीपी में रिसेल ऑफ ओल्ड गुड को नहीं गिना, जैसे रिसेल ऑफ ओल्ड गुड को नहीं गिना जाता। जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी बेची उसको नहीं गिना जाएगा। जो तुम्हारा क्योंकि वो इस साल प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो इससे पहले प्रोड्यूस हुआ है। और वो जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क होता है उसको नहीं गिना जाएगा। जीडीपी इंक्लूड सर्विस लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लीगल सर्विस। जीडीपी इज टर्सरी बेस्ड विद इन बॉर्डर। जीडीपी टर्सरी बेस्ड होता है विद इन बॉर्डर, नॉट नेशनलिटी। जीडीपी में टेरिटरी बेस्ड होता है, ये बॉर्डर को देखता है, नेशनलिटी नहीं देखता, है ना। अब ठीक है, जीडीपी include all goods produced in a country। रॉन्ग। जीडीपी केवल फाइनल गुड गिनता है, और प्रोड्यूस नहीं गिनता। हायर जीडीपी ऑलवेज मीन्स बेटर वेलफेयर। जरूरी नहीं है भाई कि ऐसा हो, क्योंकि अनइक्वालिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, यूपीएससी पूछ चुका है ये। जीडीपी इज कैलकुलेटेड एनुअली यूजिंग डाटा ऑल सेक्टर, ठीक है ना। और जीडीपी गुड एंड सर्विस दोनों को करता है, ये भी ठीक है। थैंक यू।